चैप्टर नंबर 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके क्वेश्चन बताने हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कल बताया था, समझा दिया था। इसको सिंपलीफाई करना मतलब इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट 13 होता है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 होता है, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। ये दोनों प्लस की संख्या, इनको ऐड कर लो। 12 और 13 हो गए 25। उसके बाद माइनस के 14, 25 में से 14 माइनस कर दो तो 11 बचा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 72 इज इक्वल टू 72 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 72, तो 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले। 2 से डिवाइड किया 36, 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसमें जो पेयर बन गए उनमें से एक 2 उठाया, एक और पेयर बन गया 3 का, उनमें से एक 2 हटाया उठाया। अब जिसका पेयर नहीं बना, ये जो 2 है इसका कुछ पेयर नहीं बन रहा, इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये वाला जो 2 है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखो ऐसे। अब जो बाहर निकल गए हैं जिनका पेयर बन गया उनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6। अब लिख लो 2। पहली बात ऐसे लिखो 6 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब देखो इसको एक साथ चिपका के लिख सकते हैं 6 स्क्वायर रूट 2। अभी भी जो 6 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में ये जो मल्टीप्लाई का निशान लगा है, इसे लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। जैसे मैंने लिखा 2x, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान ऑटोमेटिकली होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स। जैसे मैंने लिखा 3b, तो इसमें 3 और b की आपस में मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, जो हमको दिखती नहीं है, जो जिसको हम लिखते नहीं है, राइट। तो 3b और 3 मल्टीप्लाई b दोनों सेम होते हैं। ऐसे देखो 3b और 3 मल्टीप्लाई b किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, लेकिन इसमें लिखना चाहिए। तो इस 72 का जैसे स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा क्या आया आंसर, 6 स्क्वायर रूट 2 आया। 6 स्क्वायर रूट 2 ऑप्शन है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्वायर रूट 28। हमको पता है कि 28 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखो ऐसे लिख लो, 2 से काटो 14, 2 से डिवाइड किया 7 और 7 बन जा 7। तो एक इसका वो बन जाएगा पेयर, तो जिसका पेयर बन गया वो तो आ गया बाहर, ये लिख दिया। जिसका पेयर नहीं बना उसको लिखो स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको 2 स्क्वायर रूट 7 लिख दिया। वैसे ही 24 का करो, 24 का करोगे तो क्या आएगा, वैसे ही 24 का करेंगे तो 24 का आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6। करके देख लेना तुम भले ही। 42 का करेंगे तो क्या आएगा, 42 का आएगा, 42 एक ऐसी नंबर है जिसका कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा, पेयर बनेगा ही नहीं।
देखो करके बता देता हूँ। 2 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से किया 7, 3 7 जा 21, अब किससे किया 7 से। तो देखो तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आए, 2 आया 3 आया 7 आए, किसी का भी पेयर ही नहीं बन रहा है। जब किसी का भी पेयर नहीं बन रहा तो इतना कर सकते हैं कि सबको, जब जिसका पेयर नहीं बनता उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखते हैं, पता है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर या तो 42 ही रहने दो, या फिर इनको अलग अलग लिख दो, जैसे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7। अभी भी देखो ये वही है 42, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, राइट। क्योंकि बाहर क्यों नहीं लिखे स्क्वायर रूट से, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इनका पेयर ही नहीं बन रहा है। इसलिए इनके या तो नंबर को ज्यों का त्यों रहने दो फैक्ट स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो, उन प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लो मल्टीप्लाई में। अच्छा, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, देखो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तीनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट ना चढ़ाना हो तो तीनों के साथ एक ही चढ़ा दो, बड़ा वाला, और सबको अंदर मल्टीप्लाई में लिख लो। या फिर तुम इसको अलग अलग स्क्वायर रूट चढ़ा के भी लिख सकते हो, देखो ऐसे। एक ही मतलब होता है इन दोनों का, ध्यान रखना इस बात को। मल्टीप्लाई के अंदर होता है सिर्फ ऐसा। कभी ऐसा मत करना जैसे यहाँ स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 लिखा है, तो इसको ऐसे मत कर देना स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये नहीं हो पाएगा ऐसे। ये तभी हो पाता, अलग अलग स्क्वायर नंबरों पे तभी लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई हो बीच में। तो यहाँ तो 2 और 3 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 3 और 7 के बीच में, इसलिए उसको लिख सकते हैं अलग अलग स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई लगा के बीच में। जब प्लस या माइनस होगा बीच में दो नंबरों के में, तो उसको नहीं लिख सकते इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज़, ध्यान रखना। तो हमने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई लगाओ। अब है स्क्वायर रूट 8 को भी लिखो। इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। इसमें 3 बार 2 आएगा ना, 8 का। 8 के 3 टाइम फैक्टर्स होते हैं, 2 2 2। तो दो, जो दो 2 है उनका एक पेयर बन के वो बाहर आ गया, और जो एक बचा उसको अंदर लिख दिया स्क्वायर रूट 2 के अंदर। ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसे मिटा देता हूँ। अब हमको ये सॉल्व करना है बस। इसके इज इक्वल टू आ गया ये, अब इसको सॉल्व करो ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। स्क्वायर रूट 2, देखो स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कट गया। ये स्क्वायर रूट 6 है ना, इसको भी तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, अभी समझाया था ना आपको। देखो 2 3 जा 6 होते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 आ गया ना ये। तो ये 2 3 जा 6 हो गए स्क्वायर रूट के अंदर, तो इनको दोनों को काट दो इससे, स्क्वायर रूट 6 से। ऊपर भी स्क्वायर रूट 6 है, नीचे भी स्क्वायर रूट 6 है, देखो 2 3 जा 6 हो गए। और ये स्क्वायर रूट 7 से कट ही गया है। इस 2 को काट दो इस 2 से, ये 2 बाहर वाले 2 से बाहर वाला 2 ही कटेगा भाई। अंदर वाले 2 से बाहर वाला 2 मत काट देना कभी भी। स्क्वायर रूट वाली नंबर सेम सेम होनी चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, तभी कटेगा। अब देखो, अब ऊपर क्या बचा, एक तो ये 2 बचा है, और तो कुछ नहीं बचा। और नीचे क्या बचा है, स्क्वायर रूट 2 बचा है, ये वाला आखिरी वाला। और कुछ नहीं बचा, स्क्वायर रूट 2। ठीक है। तो अब देखो आंसर कौन सा आएगा। अब इसमें बेटा हम ये करते हैं कि जो हमारे स्क्वायर रूट 2 है ना, इस स्क्वायर रूट 2 को हमें नीचे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता है, इसलिए अब इसका हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम अपनी तरफ से एक नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। जो नीचे वाली नंबर है ना, उसके उसी के सेम जैसी नंबर, यानी स्क्वायर रूट 2 से ऊपर स्क्वायर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा कर लेते हैं। क्यों करते हैं, देखो अभी भी ये नंबर इससे कट जाएगी तो ये नंबर तो अभी भी वही है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्या सॉल्व हो जाएगा, तो ऊपर क्या है, 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 2, यानी 2 स्क्वायर रूट 2। और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है कितना होता है। ऊपर तो आ गया 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, पता है ना, 2 आएगा। अब 2 से 2 कट गया, देखो एक जैसे 2 आ गए बाहर।
तो अब क्या बचा फाइनल? स्क्वायर रूट 2 बचा। ये आंसर है, यानी ऑप्शन सी। यहाँ से हमको अलग से दिमाग लगाना पड़ा कि नीचे स्क्वायर रूट की नंबर को नहीं छोड़ते हैं, कोई ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा था, इसलिए हमने नीचे से स्क्वायर रूट 2 को गायब करने के लिए स्क्वायर रूट 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो फाइनल आंसर हमारा स्क्वायर रूट 2 आया। स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये तो 17 होता, बताया था कल। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 36 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6/7। जब 36 इज इक्वल टू 36 का आ गया 6, तो 49 का आ जाएगा 7। तो इसमें यहाँ 49 लिख दो क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भाई बाई व्हाट लीस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है? एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है? जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए एकदम, वो होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। 9 का कितना होता है? 3। 16 का कितना होता है? 4। 25 का कितना होता है? 5। 36 का कितना होता है? 6। तो ये जो नंबर है ना, 4, 9, 16, 25, 36, 7, 49, 64, 81, 100, 121, 144, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब इनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नंबर आई थी क्वेश्चन नंबर 2 में, स्क्वायर रूट 72। तो 72 का स्क्वायर रूट निकाला था तो पूरा पूरा निकल गया था क्या? नहीं निकला था, सिर्फ 6 बाहर आया था स्क्वायर रूट निकल के, 2 अंदर रह गया था। जब पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, यानी सारे पेयर बन जाएं, सारे पेयर बन जाए और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तब उस नंबर को बोलते हैं कि ये इसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जिसका सभी पेयर नहीं बनते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। जैसे यहाँ समझो, 72 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, फिर देखा कि प्राइम फैक्टर्स में फिर पेयर बनाए, तो एक पेयर तो ये बन गया था 2 का, एक 3 का बन गया था, तो इसका पेयर नहीं बना था, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो अब मैं कहूँ कि इस नंबर को, 72 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मैं किस छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए 72। तो इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से इसका पेयर नहीं बना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले, फिर देखना पड़ेगा किस किस के पेयर बन गए। जिन जिन के पेयर बन गए वो तो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बना है उसका पेयर बनाने के लिए उसकी मल्टीप्लाई कर लो उसी नंबर से, तो पेयर बन जाएगा ना। तो उसका आंसर हो जाएगा 2। जिसका पेयर नहीं बनता उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। अब देखो 72 में हम अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। देखो बन गई ना 144। 144 क्या होती है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है जिसका स्क्वायर रूट 12 आता है, राइट। तो 72 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो लिस्ट नंबर 2 है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर है 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाएगी। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है? वो छोटी सी नंबर 2 है, दैट लिस्ट नंबर इज 2। वो हमें यहाँ से मालूम पड़ता है, पहले उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फिर उसमें ये देखना जिसका पेयर नहीं बना है उसका पेयर बनाने के लिए क्या नंबर चाहिए, बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर बनाने के लिए एक और 2 चाहिए, तो जो 2 चाहिए बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को 72 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि 720 में किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो ऐसे ही 720 को करो भाई। तो 720 का तो करा, 72 का तो करा, अब 720 का कर लो। 720 के देखो प्राइम फैक्टर्स निकाल के, वैसे ही होगा। 2 से काटो 36 और 0, फिर 2 से काटो 118 और 0, फिर 2 से काटो 9 और 0, फिर 2 से काटो 45। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा 15,
3 5 जा 15, अब 5 से कटेगा, 5 1 जा 5। तो अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, हाँ। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखो पेयर बनने हैं क्या दो दो के, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमें। स्क्वायर में दो का पेयर बनाते हैं, ये भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया। देखो 5 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर बनाने के लिए हमें एक 5 और चाहिए। तो जो 5 हमको चाहिए ना, बस वही हमारा आंसर है। तो वो जो लीस्ट नंबर है ना, वो 5 है, जिससे हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो लीस्ट नंबर इज 5, that should be multiplied to the number 720 so that the resulting number is a perfect square number। तो जैसे हम 720 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है ना, 720 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये नंबर किस में बदल जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में। देखो करो, 5 0 0, 5 2 जा 10 का 0, 5 7 जा 35 और 1 36। अब ये जो नंबर है ना 3600, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आता है 60। समझ गई। तो हमारा आंसर क्या है, वो तो ये पूछ रहा है कि इसमें इस नंबर में 720 में कितने वो छोटी नंबर, छोटी से छोटी नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वो सबसे छोटी नंबर 5 है, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे उसका 5 का भी पेयर बन जाएगा, और सबके पेयर बन जाएंगे तो फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हमारा आंसर हुआ 5। तो इस सवाल का आंसर हुआ 5। Find the least number which must be subtracted to make 175 a perfect square। अब 175 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अभी ऊपर वाला सवाल था कि क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब ये नीचे वाला सवाल है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो ध्यान से। तो हमको मालूम होना चाहिए कि 175 के पास ऐसी, अभी इसका भी एक तरीका होता है लेकिन वो अभी तुमको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया नहीं है, प्राइम फैक्टर से सिखाया। अभी एक और तरीका होता है इसका, वो मैं बताऊंगा तुमको बाद में, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुम मोटा मोटा ऐसा सीखो कि भाई 175 के पास एक आध ऐसी नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे 12 का 12 होता है परफेक्ट स्क्वायर किसका, 144 का। और 13 किसका होता है, 169 का। 14 किसका होता है, 196 का। तो देखो 175 किसके पास में आ रही है, इसके पास आ रही है, यानी कि हम 175 में से अगर 6 कम कर दें तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और 169 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 13, है ना। तो 175 में से हमको 6 कम कर देना चाहिए ताकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसका दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको, वो डिवीजन मेथड से करते हैं उसको, रिमाइंडर निकाल के। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज। देखो मैंने तुमको बताया था स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 0.09 का, इसने बोला है। एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान होता है। पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका जो डेसिमल है, ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के कितनी जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक तो 0 और एक 9 है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। तो ऊपर से डेसिमल हट गया। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ऐसे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो अब जब ऊपर से डेसिमल हट गया तो 9 से पहले जो 2 जीरो अब उनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये नंबर आ गया। इसको काट देता हूँ पहले मैं। अब देखो इसको, यानी ऊपर बचा क्या, 0 0 को तो हटा दो, सिर्फ 9 बचा ऊपर, और नीचे बचा 100। अब इसका ये करना है कि 9 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3।
100 के स्क्वायर रूट कितना होता है 10। अब दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनके स्क्वायर रूट निकाल के ऐसे ही लिख दो। जो ऊपर था स्क्वायर रूट ऊपर लिख दो, जिस जो नीचे था उसका स्क्वायर रूट नीचे लिख दो। अब 3 में 10 का डिवाइड कर दो, इसको वापस डेसिमल में चेंज कर दो, इस फ्रैक्शन को वापस डेसिमल में चेंज कर दो। 10 में एक जीरो होती है, यानी एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 3 के बाद यहाँ आ गया 0.3। कहाँ पे 0.3? ये रहा सी में 0.3। इससे पहले जीरो लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 तो कल करवा दिया था तुमको। 8464 का जो स्क्वायर रूट था निकाला था 92 आया था, तो 92 लिख दिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 102। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दो, इज इक्वल टू 102। ये 92 यहाँ प्लस के होते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो ये 92 प्लस के हैं यहाँ, तो ये उधर किस में जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना बचा, 10 बचा, सॉरी 10 बचा, 10 बचा। अब देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी हमको, यानी कि क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा। एक तरीका और सीख लो, या तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 10 जो है यहाँ पे अंदर क्या नंबर लिखें जिसका स्क्वायर रूट 10 आ जाए, तो तुमको तो पता है 100 होता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 100 लिख दूंगा, तो उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 100 ए। लेकिन यहाँ से एक तरीका और भी है करने का, कि भाई हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखना है। तो अब हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करते हैं ना, तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये स्क्वायर से कट जाता है। तो बस यहाँ बचा सिर्फ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। अब 10 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 की दो बार मल्टीप्लाई, 10 10 जा 100। तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया ना 100, 100 हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इज इक्वल टू 25। इसको भी तुम खुद ही करना। देखो 25 को तो उधर ले जाओ, यहाँ से हटा के, प्लस का 14 है, इसे -14 कर दो। तो 25 में से 14 गए तो कितने बचे, 11। अब वही करो कि इधर ये जो, अब इधर कौन सी नंबर बच जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 बचा। इसको यहाँ से हटाओ। अब यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, तो फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से 2 से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इधर क्या बचा 1694 और नीचे क्वेश्चन मार्क। इधर क्या बचा 11 की पावर 2, यानी 11 की 11 में मल्टीप्लाई। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब देखो कुछ, अब मैं उल्टा कर दूंगा तो क्वेश्चन मार्क ऊपर पहुंच जाएगा, और जो ऊपर वाली नंबर थी ना वो नीचे आ जाएगी 1694। अब जब मैंने लेफ्ट साइड में ऊपर का नीचे न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख दिया, तो राइट साइड में वैसे ही करना पड़ेगा। अब ये तो ऊपर ही थे, इसके नीचे तो कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो अब इसको भी पलटना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा ऊपर और 11 11 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में नीचे। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क को यहीं रखो, क्वेश्चन मार्क के जो नीचे एक नंबर है 1694 वो डिवाइड में है, तो वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में 1694 अपॉन 11 11, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 से काट दो अब ऊपर और नीचे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। देखो 11 से काटो उसको, 11 1 जा 11, 5 बचे 59 हो गए, 11 5 जा 55, 4 बचे 44 हो गए, 11 4 जा 44। इससे कट गया, 11 से ये कट गया 154 बार। अब 154 में 11 का भाग दे दो। अब इस 11 से उसको काट दो, तो 11 1 जा 11, 4 बचे, 11 4 जा 44। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो इसका आंसर कितना हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, 14। ठीक है।
देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं अब। चलो अगला बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। ए जनरल wishing to drop his 16160 soldiers in the form of a solid square found that he had 31 soldiers over. Find the number of men in the front line. चलिए थोड़े से लेंथी सवाल हैं, इनको मैं एक साथ बताऊंगा तुमको लाइव में। अभी तो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आसान आसान सवाल बता देता हूँ, कठिन सवालों को तो मैं लाइव लेके ही बताऊंगा, लाइन पे लेके ही। देखो ये तो आसान है, 13 तो द स्क्वायर रूट ऑफ 289,225 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, यानी ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, तो ऊपर वाले का 17, नीचे वाले का 15। सी आंसर। 27 मल्टीप्लाई 243 इज इक्वल टू, देखो अब इनके 27 के प्राइम फैक्टर निकालो, 243 के भी निकालो, तो 27 के क्या हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 के तो ये हो गए प्राइम फैक्टर। 243 के क्या हो गए, 3 और 3 3 और 3 3, टोटल ये फैक्टर हो गए। अब इसमें पेयरिंग देखो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 पेयर बन गए, यानी कि पहले पेयर में से एक 3, दूसरे में से एक 3, तीसरे में से एक 3, चौथे में से एक 3। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 3 जब 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ 112 अपन स्क्वायर रूट 196 576 अपॉन 12। ये तो तुमने कर दिया था भाई। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14, तो इसकी जगह 14 लिखो। 14 से 112 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 18 टाइम्स। 14 8 जब 112। अब देखो 574 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ 24 लिखो, 24 होता है इसका स्क्वायर रूट। 12 से 24 को काट दो 2 टाइम्स। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर दो नंबर बचे, एक तो 8 और एक 2, और बीच में लगा मल्टीप्लाई। तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16। सी आंसर हो गया। 15 सवाल हो गए। ये दो सवाल मैं करवाऊंगा आपको, 11 और 12 एक साथ करवाऊंगा कल, लाइन पे लेके, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है। ये भी लेंथी सवाल है, इसमें भी डेसिमल में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिखाना। चल ये सब तो मैं तुमको लाइन लाइव ही पढ़ाऊंगा, लाइन पे लेके ही, ऐसे तुम समझोगे नहीं, बहुत चीज़ समझानी है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 6561 का स्क्वायर रूट निकालना बाय मीन्स ऑफ फैक्टर्स, मतलब इसके फैक्टर्स करके स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की दो मेथड होते हैं, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तो फैक्टर मेथड से तो सिखा ही रखा है तुमको, 6561 ऐसे लिखो और इनको काटो, 2 से 3 से जिससे भी कटें, और पेयर बना के मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये भी बताएंगे। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मल्टीप्लाई वाले आसान रहते हैं, कि किस छोटी से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। चलिए सब लेंथी सवाल हो गए, ये बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। ये तो आसान है, 26 में क्या है, इस क्यूब रूट निकालना। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्यूब रूट निकालना, 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो पहले इस नंबर को क्यूब रूट निकालना, तो 7 से पहले इसको काट दो, तो 7 से ऊपर तो 7 एक बार कट गया, और नीचे आएगा 7 1 जा 7, 8 में से एक गया तो 17 हो गए, 7 2 जा 14, 3 बचे 35 हो गए, 7 5 जा 25। अब देखो एक का क्यूब रूट तो एक ही होता है, एक का स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, एक ही आएगा। और 125 का कितना आ गया, 125 के तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे, 3 बार 5 आएगा। देखो 3 बार आ गए ना 5, तो 3 का एक पेयर बन गया, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है ना, तो 3 का पेयर बनाने पड़े, यानी एक 5 आ गया। तो 125 नीचे था ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे उसका क्यूब रूट भी। तो क्यूब रूट आया 1/5, कौन सा आंसर, डी। ऐसे ही 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी कर लेना। ये देखो
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 4 होल 12/125। कैसे करेंगे? पहले 125 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 500 आया, 500। उस 500 में 12 ऐड करेंगे, तो 500 में 12 ऐड किया तो कितना आ गया? 512 हो जाएगा अपॉन 125। यानी कितना हो गया? 512, यानी 512 अपॉन 125। ये आ गया। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। और क्यूब रूट का निशान लगाओ, उसको थोड़ी छेड़ छोड़ना है। अब देखो, 512 का है, 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 8। और 125 का कितना आता? वो तो अभी निकाला था, देखो इधर, अभी निकाला था ना, या कितना आया था? 125 का ही निकाला था ना, ये वाला देखो कितना आया था, 5 आया था। तो 125 का कितना आया? 5 आया। तो ऊपर 8 और नीचे 5। अब ये फ्रैक्शन आया इम्प्रॉपर, इसको डेसिमल में चेंज करना। देखो, और सारे ऑप्शन डेसिमल में लिखे हैं, तो डेसिमल चेंज करो, यानी 8 में भाग दे दो 5 का। तो 5 वन जा 5, माइनस किए तो 3 बचे। अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगा के एक जीरो लगा लेते हैं। तो 5 6 जा 30, कितना बचा? जीरो। तो कितना आंसर आया? देखो 1.6 कहाँ है? बी में लिखा है, बी ऑप्शन हो गया। ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। ये तो आसान है 30 वाला। इसमें स्क्वायर रूट निकालना 324 का, और क्यूब रूट निकालना 1728 का। उन सब फिर दोनों को जोड़ देना। जैसे 324 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना होता है, और इसका जो क्यूब रूट होता है उसको और इसको दोनों को ऐड कर देना। ये मैं बताऊंगा, ये भी ये तो आसान है। ये फ्रैक्शन है, इसके नीचे वन मान के एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर देना। ये भी मैं बताऊंगा, 33 34 भी बताऊंगा, 35 भी, 36। 36 आसान है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड वाला नहीं कह रहा किस छोटी सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब बन जाए 1323, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालो, जिसका पेयर ना बने तो तीन तीन के पेयर बनते हैं इसमें। तो इसमें जैसे हमने मान लो इसके फैक्टर आए, जैसे 2 × 2 × 3, तो इसमें 2 × 2 × 3, तो 2 का तो पेयर बन गया 3 का, अब 3 का नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमें दो तीन और चाहिए ऐसे। तो एक तो था ही, अब ये और चाहिए हमें, तो ये वाला चाहिए ना, तो ये इसी की मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 3 9 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि वो छोटी नंबर 9 है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ये ऑप्शन एग्जाम्पल लेके बताया, जरूरी नहीं 9 ही आंसर आएगा, कुछ और आएगा। देखो 7 आएगा, या 5 आएगा, या 3 या 2 आएगा। ये भी मैं बताऊंगा। ये सब पूरे हो गए हैं, ये सब मैं बताऊंगा जो आज नहीं बताएं। और जीएनवी वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी मैं बताऊंगा, इनमें भी बहुत आसान आसान है, कुछ कर लेना तुम। जैसे देखो 10 वाला कितना आसान है, और ये वाला भी देखो आसान है। इसका डेसिमल हटाना तो ऊपर बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 100। तो इसका रूट बताना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 10। 10 का डिवाइड करेंगे इसमें तो 0.2 आ जाएगा, ये बी आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 25, देखो 13 वाला कितना आसान है। 25 का स्क्वायर रूट बच्चे ऐसे ही बता देंगे ओरली, कितना होता है? 5। ये रहा, डी ऑप्शन है। ठीक है। जेएनवी वाले में सवाल आसान आसान रहेंगे। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का तो 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, तो 1/2 आ गया आंसर। ये रबी। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसके प्राइम फैक्टर बना लो, पेयर बना के बता दो कितना आएगा। ये मैं समझा दूंगा, ये समझा दूंगा। देखो ये कितनी अच्छी नंबर। इफ x/25 इज इक्वल टू 196/x, देन x इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x की x में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब x में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 25 की 196 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ये फायदा होता है कि जो वेरिएबल नंबर है ना, एक्स एक्स, वो एक तरफ आ जाएंगे। जो नंबर हैं जैसे 25 96, ये एक तरफ आ जाती हैं। तो एक्स की पावर एक मल्टीप्लाई करी तो एक्स की पावर 2 हो गई। 25 की और 196 की मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने दो। अब इसकी दो पावर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले दो।
स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा। अब बताया था ना, स्क्वायर रूट से अरे 2 पावर कट जाती तो इधर एक्स ही बचा बस। एक्स बचा तो अब इधर स्क्वायर रूट निकाल लो। 25 का 5 होता है, 196 का 14 होता है। 14 5 जा 70 होता है, तो 70 आ गई एक्स की वैल्यू। बी ऑप्शन। ये तो आसान है, ये सब तुम कर लोगी। देख, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगी, 8 कर लोगी, ये मैं बता दूंगा, ये भी बता दूंगा मैं। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देख के ढंग से इन्हीं सवालों को जो 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 मैंने बताए इनको खुद से सॉल्व करना 2 बार।